वकूनू मस्सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम कर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। नबी वाले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद नज़राने दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। रज़ाकार हज़रात जो बाबा के खास शागिर्द थे, मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ। गुजारिश है उनसे भी कि आप भी आके मजलिस को जमाने की कोशिश करें। खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, बोल दीजिए, बोल दीजिए। लगता पुराने लोग चले गए, नए लोग आए, तो बताना पड़ता है इनको। खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुंच जिसकी जहां तक है। खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुंच जिसकी जहां तक है। और किसकी कहाँ तक पहुंच है मुलाजा करने की कोशिश करें। किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है, किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है। या रसूल अल्लाह रसाई आपकी, लेकिन हरीमे लामकां तक है। रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामकां तक है। और कफस की तीलियों से लेके शाखे आशियां तक है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मतलब भूले से बोलिए तो जरा माशाअल्लाह। अब याद करके बोलिए, अब कसदन बोलिए, इरादतन बोलिए। कफस की तीलियों से लेके शाखे आशियां तक है। कफस की तीलियों से लेके शाखे आशियां तक है। मेरी दुनिया यहाँ से है, मेरी दुनिया वहां तक है। मेरी दुनिया यहाँ से है, मेरी दुनिया वहां तक है। और मुअत्तर है उसी कूचा की सूरत अपना सेहरा भी। मुअत्तर है उसी कूचा की सूरत अपना सेहरा भी। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। और मेरे कलाम के 2-3 शेर सुन लीजिए, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। किसकी है कैसी किस्मत सरकार जानते हैं। हम और आप अपनी किस्मत के बारे में नहीं जानते। मैं आपकी किस्मत के बारे में नहीं जानता, आप हमारी किस्मत के बारे में नहीं जानते। मगर सरकार, ए बच्चों, जरा रज़ाकार हज़रात इन बच्चों को संभालें। सरकार हमारी भी किस्मत जानते हैं, आपकी भी किस्मत जानते हैं। इसलिए मैंने कहा किसकी है कैसी किस्मत सरकार जानते हैं। जाएगा कौन जन्नत सरकार जानते हैं। किसकी है कैसी किस्मत सरकार जानते हैं। जाएगा कौन जन्नत सरकार जानते हैं। और आटे में दी है बरकत, बकरी किया है जिंदा। आटे में दी है बरकत, बकरी किया है जिंदा। जाबिर के घर की हालत सरकार जानते हैं।
जाबिर के घर की हालत सरकार जानते हैं, और एकदम में बाबे खैबर कैसा उखाड़ फेंका। मौला अली की तरफ ध्यान आपका जाना चाहिए। एकदम में बाबे खैबर कैसा उखाड़ फेंका, दस्ते अली की ताकत सरकार जानते हैं, दस्ते अली की ताकत सरकार जानते हैं। और डूबा हुआ था सूरज सरकार ने बुलाया, डूबा हुआ था सूरज सरकार ने बुलाया, डूबा हुआ था सूरज सरकार ने बुलाया। मौला अली की नीयत सरकार जानते हैं, मौला अली की नीयत सरकार जानते हैं। और ए नूर क्या बताना सरकार को खबर है, ए नूर क्या बताना सरकार को खबर है, ए नूर क्या बताना सरकार को खबर है। क्या है तेरी जरूरत सरकार जानते हैं, क्या है तेरी जरूरत सरकार जानते हैं, किसकी है कैसी किस्मत सरकार जानते हैं। झूम कर दरूद पाक फिर से पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैहि या हिब्बल्लाह। मेरे दोस्त, आज आप आए नहीं हो, बुलाए गए है कि नहीं? आप आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। और जो बुलाया जाता है रुसवा नहीं किया जाता, जो बुलाया जाता है दूर दूर आया नहीं जाता, जो बुलाया जाता है उसे गले लगाया जाता है, उसकी तौकीर बढ़ाई जाती है, उसका मकाम ऊंचा किया जाता है। आज आप आए नहीं हो, जाहिद पिया ने बुलाया है तो आप आए हो। कह दो जोर से सुभान अल्लाह। अरे हुजूर जाहिदुल औलिया के नाम पर नहीं मचलोगे, उनके नाम पर नहीं तड़पोगे तो फिर जानते हो कहीं ऐसा ना हो जाए इश्क रुसवा हो जाए, मोहब्बत बदनाम हो जाए। इसलिए जोर से बोलने की कोशिश करो, बोलो सुभान अल्लाह। आज तुम्हें भी जाहिद पिया ने बुलाया, हमें भी जाहिद पिया ने बुलाया, और इन्हें दूल्हा बना के भेजा। साहिबे सज्जादा को दूल्हा बना के भेजा है। हम सब बराती की हैसियत से बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, इनका भी आना मुबारक हो, आपका भी मुबारक हो, और हम सब का सुनना और सुनाना मुबारक हो। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तो आज तसव्वुर में तुम्हारे भी हमारे भी जाहिद औलिया होना चाहिए, बाबा सरकार की जात होनी चाहिए। अगर उनकी सरकार उनकी जात तुम्हारे ज़हन और फिक्र में हो, तुम्हारे तसव्वुर में हो, तुम्हारे ख्यालात में हो, तुम्हारे शऊर में हो, तुम्हारी आगाही में हो, अगर ये वो तसव्वुर रहेगा कायम तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मजलिस में बैठोगे, मगर बैठोगे यहाँ अपने आप को पाओगे मदीने में। मदीने में इसलिए कि दीवानों की ही ताकत होती है कि दीवाना कभी चाहे तो आपको बरेली पहुंचा दे, कभी चाहे कि झोझा पहुंचा दे, कभी चाहे तो दिल्ली पहुंचा दे, और कभी चाहे तो मदीने वाले से मिला दे, मदीने वाले से मिला दे। ये दीवाने की ताकत हुआ करती है। और मैं आपको बताऊं, आज आप जाहिदुल औलिया हुजूर बाबा सरकार के इशारे पे तशरीफ लाए, बोलो है कि नहीं? कितने आदमी समझते हैं कि बाबा सरकार ने बुलाया है? जो समझते हैं हाथ उठा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा सरकार ने बुलाया, और मेरा यकीन है, मेरा ईज़ान है कि बाबा सरकार सबको देख रहे हैं, इन नाथखानों को देख रहे हैं, मनक़बत पढ़ने वालों को देख रहे हैं। हमारे फैयाज साहब बुलबुले हुसैन चक को देख रहे हैं, हमारे शहंशाह तरन्नुम शम्स तबरेज साहब को देख रहे हैं, और जनाब सालिमीन साहब, इन सब को बाबा सरकार देख रहे हैं। मुझे यकीन है, आपको यकीन है कि नहीं? आपको यकीन है? इंशाअल्लाह जरूर देख रहे हैं। इसलिए
कि दीवाना दीवाने को दीवाने तक पहुंचाया करता है। बाबा सरकार को अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी है देखने की, वो देख रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? वो अशरफ चक में, हम बरारी में, सैयदपुर बरारी के अंदर है, भागलपुर में है, वो अशरफ चक में है, कैसे देख लेंगे, कैसे हमारी बातें सुन लेंगे? तो मैं आपको मैदान बद्र का एक वाकया आपके सामने रखूं। अल्लाह के रसूल ने मैदान जंग से पहले पहले नक्शा खींचा, दायरा खींचा, कहा अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा वहाँ मरेगा, शैबा वहाँ मरेगा, फला काफिर वहाँ कत्ल किया जाएगा। ये सारा नक्शा जब खींच लिया तो जंग होने के बाद मुसलमानों की जमात आई, सहाबे किराम तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद देखना चाह रहे थे कि जिसके लिए जो दायरा सरकार ने खींचा है, आया वो आदमी वही मरा है या इधर उधर हो गया है। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम आके हैरान हो गए, कह दो सुभान अल्लाह। हैरान हो गए सहाबा, परेशान हो गए सहाबा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए जो दायरा खींचा था उसकी लाश वहीं पर सड़ रही थी। अल्लाह अकबर। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गड्ढा खुदवाया और खुदवाने के बाद सारे काफिरों की लाशों को वहां जमा फरमाया। और जमा फरमाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गड्ढे के करीब खड़े हुए और इरशाद फरमाया, ए अबू जहल, ए उतबा, ए शेबा, अल्लाह ने जो मुझसे वादा फरमाया मैंने देख लिया, जो तुमसे अल्लाह का वादा था तुमने वो पाया कि नहीं पाया? इतने में हज़रत उमर फारूक बोल उठे, या रसूल अल्लाह, फिदा का भी वो उम्मी, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। क्या ये काफिर भी सुनते हैं? गर्दन कटने के बाद सुनते हैं, मर जाने के बाद सुनते हैं, सड़ जाने के बाद सुनते हैं। या रसूल अल्लाह, जब तक रूह चल रही थी, सांसें चल रही थी, तब तक तो सुनना समझ में आ रहा था, तब तक तो चलना समझ में आ रहा था, तब तक बोलना समझ में आ रहा था। मगर या रसूल अल्लाह, अब तो इसकी गर्दन कट चुकी है, जिसमें और रूह में इख्तिलाफ हो चुका है। क्या या रसूल अल्लाह, जब आदमी कट जाए, जब काफिर कट जाए, उसकी गर्दनें उतर जाए, उसके बावजूद वो सुनते हैं? अल्लाह के रसूल ने उमर फारूक से फरमाया, ए उमर, ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं, ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह ने क्या बता दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि ये काफिर गर्दन कटने के बाद रहा है। तो जब अबू जहल, जब उतबा और शैबा, मक्का के कुफार गर्दन कटने के बाद भी सुन सकते हैं, तो जब काफिर सुन सकता है तो मोमिन क्यों नहीं सुन सकता? और जब मोमिन सुन सकता है तो अल्लाह का वली क्यों नहीं सुन सकता? और जब अल्लाह का वली सुन सकता है तो हमारा जाहिदुल औलिया क्यों नहीं सुन सकता? बाबा सरकार क्यों नहीं सुन सकते? तो इंशाअल्लाह हमें यकीन है, आपको भी यकीन होना चाहिए कि हमारे बाबा सरकार अशरफ चक की सरजमीन पे आराम फरमा है, मगर मोहब्बत करने वाले को वहीं से देख रहे हैं, दीवानों को देख रहे हैं, चाहने वालों को देख रहे हैं, अपने मतवालों को देख रहे हैं, अपने दीवानों को देख रहे हैं। और मेरे मोहतरम हज़रात, मैं दीवानों की शान बताऊं, दीवाने की शान ये होती है कि दीवाना शमा जलती है तो परवाने चले आते हैं। दीवाने को जब नाम दिया जाए अपने आशिक का तो वो कहीं भी होता खिंच के चला आता है। हुजूर जाहिदुल औलिया की जात कैसी थी उनको भी समझते चले, और एक दीवाने को कैसा होना चाहिए उसे भी समझते हुए चले। अल्लाह अकबर। जब सुनने सुनाने की बात आई तो एक बात और मैं आपके सामने रख दूं। हुजूर गौसे पाक है कहाँ? बगदाद के जामे मस्जिद में मिंबर शरीफ पर खड़े। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ? तो अस्फहान की पहाड़ी में इबादत कर रहे हैं। जुमा का दिन है, मिंबर पर खड़े हैं हुजूर गौसे पाक, और
अस्फहान की चोटी में, वहां की पहाड़ी में इबादत कर रहे हैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज। इतने में हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। ख्वाजा गरीब नवाज अस्फहान की पहाड़ी से सुनते हैं और इरशाद फरमाते, ला बल आईनी व रासी है मेरे आका, आपका तलवा हो, आपके कदमे पाक हो, आपकी जूतियां हो, आपके नालैन हो, आपके कदमे पाक हो। तो गरीब नवाज सिर्फ गर्दन नहीं पेश करेगा, गरीब नवाज अपनी गर्दन भी पेश करेगा, अपनी आंखें भी पेश करेगा, अपना सर भी पेश कर देगा। जवाब में इरशाद फरमाया, ला बल आईनी व रासी, आका हुजूर गौसे पाक, ए महबूब सुभानी, ए महबूब यज़दानी, ए सुल्ताने ज़मीन व ज़मा, आपका कदम मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है, मेरी गर्दन पर है। और उधर गौसे पाक ने फरमाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने सुना, ख्वाजा गरीब नवाज ने जवाब दिया, गौसे पाक ने सुना, न कोई टावर है, न कोई मोबाइल है, न कोई नेटवर्क है। आज का जमाना ने बता दिया कि हम यहाँ से बोलते हैं, दिल्ली वाला सुनता है, दिल्ली वाला बोलता है, भागलपुर वाला सुनता है, भागलपुर वाला बोलता है, आसाम वाला सुनता है, आसाम वाला बोलता है, बंगाल वाला सुनता है, बंगाल वाला बोलता है, गुजरात वाला सुनता है। एक टावर वालों, तुमने हमारे ख्वाजा की, हमारे अब्दुल कादिर जिलानी की करामत की तहकीक कर दी है कि जब मोबाइल के जरिया से हम बंगाल की बात सुन सकते हैं, गुजरात की बात सुन सकते हैं, नेपाल की बात सुन सकते हैं, तो जब ये नेपाल की बात सुनी जा सकती है तो अस्फहान की चोटी से हुजूर गौसे पाक की आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है कि नहीं? तो दीवाना जहां चाहे अपनी आवाज को पहुंचा दे। मेरे मोहतरम हजरात, दीवानों की मजलिस में आए हो, एक दीवाना वहां आराम फरमा है, एक दीवाना आपके सामने बैठा है और ऐसा बैठा है कि जिसके बारे में आका इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने इरशाद फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। ये घराना वो घराना है, ये खानवादा वो खानवादा है कि कसम खुदा की अगर आप इसके कदमों से लिपट जाओगे, इसके होके रह जाओगे, इससे मोहब्बत करने लगोगे तो अल्लाह ने उसके लिए जन्नत का वादा फरमाया है, रसूल की ज़बानी से जन्नत का वादा फरमाया है, जन्नत की गारंटी दी है। इसलिए हमें और आपको औलिया किराम से ही मिलना है और सादात कराम से ही मिलना है। हमें और आपको हुजूर बाबा सैयद सरकार की निशानी हुजूर साजिद मिल्लत से भी हमें मोहब्बत करनी है, उनकी ज़ियारत करनी है, उनका चेहरा देखना है, उनका कुर्ब हासिल करना है, अपना सरे नियाज अपनी जमीन अकीदत उनकी बारगाह में खम करते रहना है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे राजी होगा। और मैं बताऊंगा आपको दीवाने की शान क्या होती है। दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। दीवानों को ताकीद की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। मैं आपको बताऊं, हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आप सब जानते हैं कितने पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़ा ऊंचा मकाम हुजूर महबूबुल औलिया महबूब निजामुद्दीन औलिया की बात में याद कर रहा हूँ। बहुत बड़े महबूब। एक मरतबा अमीर खुसरो आए और आपने कहा, अमीर खुसरो जाओ बाजार से छोटा सा काम करके आओ। अमीर खुसरो बाजार गए और जब वापस लौटे तो काफी ताखीर हो गई। निजामुद्दीन औलिया ने इरशाद फरमाया, अमीर खुसरो मैंने छोटा सा काम कहा था और उस छोटे से काम में इतनी ताखीर कर दी, इतना टाइम लगा दिया। अमीर खुसरो ने अर्ज किया, हुजूर
मैंने जानबूझ के ताखीर की है। कहा क्यों? कहा मामला ही कुछ ऐसा था। कहा वो कैसा मामला था? अमीर खुसरो ने इरशाद फरमाया, हुजूर आज दिल्ली की सड़कों पर इतना अज़्दहाम था, इतनी भीड़ थी कि रास्ता तक चलना मुश्किल हो रहा था। कहा क्यों? ऐसा क्या मामला है? रोजाना दिल्ली सहती है मगर भीड़ आज इकट्ठा हो गई, आखिर क्यों इकट्ठा हुई? तो आपने इरशाद फरमाया, हुजूर मामला ये है कि आज एक मर्द कलंदर का इंतकाल हुआ और उसने इंतकाल होने से पहले पहले ये ऐलान दिल्ली में करवा दिया कि जो मेरे जनाजे को कांधा दे दे वो जन्नती हो जाए। कह दो सुभान अल्लाह। औलिया की शान क्या होती है, दीवानों की शान क्या होती है, समझने की कोशिश करो। कहा हुजूर उसने ऐलान करवाया मर्द कलंदर ने कि जो मेरे जनाजे को कांधा दे दे वो जन्नती हो जाए। आम मोमिन का जनाजा हो, अगर आप उसको कांधा देते हो तो हदीस पाक में आया कि 40 कदम चलने की कोशिश करो। पहले दाहिनी तरफ से कांधा दो, तुम्हारा भी दाहिना मैयत का भी दाहिना, 10 कदम चलो, फिर पलट के पायतानी आ जाओ, फिर 10 कदम चलो, फिर पलट के बाएं तरफ चले जाओ, तुम्हारा भी बायां मैयत का भी बायां। सरहाने में खड़े होकर चलने की कोशिश करो, 10 कदम, फिर पायताने में आ जाओ। चारों कांधे में कितने कदम हुए? 40 कदम। माशाअल्लाह 40 कदम हुए। और जब 40 कदम हमारे हुए तो रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे मोमिन के जिसने कांधा दिया है मोमिन को और 40 कदम चला है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे वादा फरमाया है कि उससे 40 गुनाह कबीरा माफ हो जाते हैं। कितने गुनाह कबीरा? तवज्जो है आपकी? अगर तवज्जो है तो जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये भाई कहीं मुराकबा में पहुंच गए, इनको उठा दीजिए। तो 40 गुनाह कबीरा माफ हो जाते हैं। ये आम उम्मती का मामला है कि एक मोमिन उसका जनाजा है, कांधा दे के चले और आप कांधा देकर चल रहे हैं 40 कदम, तो 40 गुनाह कबीरा आपके माफ हो जाते। और गुनाह कबीरा तौबा के बाद ही माफी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे मोहतरम हज़रात, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, चोरी करना गुनाह कबीरा है, जुआ खेलना गुनाह कबीरा है, ज़िना गुनाह कबीरा है, शराब पीना गुनाह कबीरा है। ये सारे बड़े बड़े गुनाह, और ये माफ हो रहा किसके सदक़े में? एक मोमिन के तलवे के सदक़े में। एक मोमिन के तलवे के सदक़े में हमारे गुनाह कबीरा माफ हो रहे हैं। अब यहीं पे पलट के बोलने की इजाजत दो कि जब मोमिन का तलवा ऐसा है, जब एक मोमिन का तलवा ऐसा है तो वली का तलवा कैसा होगा, गरीब नवाज का तलवा कैसा होगा, बाबा सरकार का तलवा कैसा होगा? जोर से बोल दो, और जोर से बोलो, और तड़प के बोलो। मेरे मोहतरम हजरात, तो दीवाने की बात ऐसी होती है कि दीवाने के करीब आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो अल्लाह की रहमत जरूर मिल जाएगी और वलियों का प्यार जरूर मिल जाएगा। बस आखिरी बात पूरी करके मैं अपना खत्म कर दूं, इशारा समझ रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था, बाबा बाबा निजामुद्दीन औलिया ने पूछा, बेटा खुसरो क्यों ताखीर हुई? कहा मर्द कलंदर ने ऐलान किया था कि जो मेरे जनाजे को कांधा दे दे जन्नती हो जाए। तो कामिर खुसरो तब तो तू भी जन्नती हो गया होगा, जन्नत हासिल कर ली होगी। कहा हुजूर यही काम तो मैंने नहीं किया। कहा रे जन्नत बढ़ रही थी, मुफ्त में जन्नत मिल रही थी और तूने जन्नत हासिल नहीं की? कहा हुजूर नहीं की। कहा क्यों? कहा हुजूर जन्नत मैंने इसलिए हासिल नहीं की कि अगर मैं जन्नत हासिल कर लेता तो इश्क बदनाम हो जाता, मोहब्बत रुसवा हो जाती, प्यार का कोई नाम नहीं लेता।
कहा क्यों? कहा इसलिए कि पीर को मुरीद से मोहब्बत होती है, मुरीद को अपने पीर से मोहब्बत होती है। और मैं जन्नत दारे गैर से हासिल करता तो मुझे दुनिया माफ नहीं करती। दुनिया कहती कि तुझे अपने पीर पर भरोसा नहीं था, इसलिए जन्नत तुमने दारे गैर से हासिल की है। हुजूर, जन्नत की ख्वाहिश किसको नहीं है? जन्नत के लिए कौन तड़पता नहीं है? जन्नत की मांग किसके दिल में नहीं है? हुजूर, सबके दिल में भी है, मेरे भी दिल में भी है। मैं भी जन्नती बनना चाहता हूँ, मगर हुजूर मैं दारे गैर से जन्नत हासिल नहीं कर सकता, दूसरे पीर से मैं जन्नत हासिल नहीं कर सकता। मुझे अगर जन्नत चाहिए तो मुझे अपने पीर से चाहिए, पीर के तलबों में चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही मोहब्बत हर मुरीद को अपने पीर से करने की तौफीक नसीब फरमाए। खूब की सैरे चमन, फूल की निशाद रहे, बागबा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।